नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, स्वराज इंडिया के नेता और फाउंडर। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल हम कर्नाटक के तुमकुरू में हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज ये 31वां दिन है। 7 सितंबर को शुरू हुई थी। आज 8 अक्टूबर है। 1 महीना 1 दिन हो गया है और लगातार योगेंद्र जी इस यात्रा में बने हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम तुमकुरू के अरण्य केरेपाल्या गांव में हैं, जहां अभी हॉल्ट है, दोपहर का समय है और विश्राम के लिए भारत जोड़ो यात्रा की जो पूरा कारवा है वो रुका हुआ। योगेंद्र जी वहीं पर है और सबसे पहला सवाल उनसे यही करते हैं कि अब तक का आपका अनुभव क्या रहा, आप इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? 7 सितंबर को जब ये यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की तो लोगों के मन में काफ़ी अज्ञान था, अविश्वास था और संदेह था। अज्ञान, सचमुच इतनी बड़ी यात्रा शुरू हुई, देश के ज़्यादातर पत्रकारों को भी पता नहीं था कि ऐसी एक्चुअली कोई यात्रा होगी, पद यात्रा होगी, पैदल चलेंगे। अविश्वास था कि चलेंगे थोड़ी, देख लेना 2 दिन बाद कार पे सवार दिखाई देंगे सब लोग। ऐसा अविश्वास लोगों के मन में था और एक संदेह था। मुझे बहुत लोगों ने कहा, योगेंद्र जी आप सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, कांग्रेस के साथ यात्रा में जा रहे हैं, इनका तो कुछ नहीं होगा, आपका मुकाबला हो जाएगा, ऐसा लोगों ने कहा था। आज 1 महीने बाद वही मित्र आके कह रहे हैं ठीक किया, क्योंकि आज इतिहास देखिए, जीवन में कुछ समय होता है जिसमें आपको बड़ी तस्वीर देखनी है। रोजमर्रा की खींचतान, रोजमर्रा का पक्ष विपक्ष, इस सब से अलग होके एक बड़ा सवाल पूछना होता है। और आज हमारा देश अपनी यात्रा में जिस मोड़ पे है वो बड़ा सवाल पूछने का वक्त है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कर्नाटक में अगला चुनाव कौन जीतेगा, कोई जीते मेरी वजह से। सवाल ये नहीं है कि कौन सी सरकार को ज़्यादा वोट मिलेगा, किस सरकार को कम वोट मिलेगा, सरकार दोबारा आएगी नहीं आएगी। सवाल ये भी नहीं है कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं, वो तो लगभग स्पष्ट है क्या हो रहा है। आज उससे भी बड़ा सवाल है। आज सवाल है कि ये देश बचेगा या नहीं। इस देश की जो बुनियाद है, जिस भारत को हमने देखा, जिस भारत पे हम गर्व करते हैं, वो भारत बचेगा या नहीं। क्योंकि आज शीर्ष से जो लोग सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो वही खेल खेल रहे हैं जो कि अंग्रेजों ने खेला था। हम किताबों में पढ़ते हैं ना, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? यही तो हो रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, अडानी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है और इस सबको ढकने के लिए हिंदू मुसलमान दिन रात यही तो हो रहा है। फूट डालो राज करो, और क्या चीज़ है। तो ऐसे में किसी को तो खड़े होकर बोलना पड़ेगा ना कि ये गलत है, ये हमें स्वीकार नहीं है, ये मेरा भारत है। सर, तो आपने जो अभी तक यात्रा की, तो जैसे शुरुआत में जो था और अब का रिस्पांस में क्या कुछ फ़र्क है? इंगेजमेंट लोगों का जो है या स्थानीय लोगों का, जो कि कारवा के साथ साथ के आसपास की जो जगह है वो सब, और बाकी और भी अलग अलग एनजीओ ग्रुप है, सिविल सोसाइटी के तमाम लोग हैं और भी मतलब स्टूडेंट्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हो गए, तो ये सब इस तरह का एंगेजमेंट में क्या शुरुआत में जो है लोगों को हल्का लगा हो कि बहुत ज़्यादा ये नहीं है, एक मतलब ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी है शुरू करता है, उसके बाद का रिस्पांस मतलब कुछ फ़र्क है शुरुआत से अब तक में? आप आज का ही देख लीजिए जरा, अगर आप घुमा के दिखा दें, ये जो हमारे पास अभी बेंगलुरु से ग्रुप आया है, इसमें कौन कौन साथी है? इसमें विद्यार्थी हैं, युवा है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, सेक्स वर्कर्स यूनियन के लोग हैं, महिला संगठनों के साथी हैं, सफाई कर्मचारियों में काम करने वाले साथी हैं, तमाम लोग इनमें हैं। तो ये इस तरह का कारवां सामान्यतः कांग्रेस या किसी एक पार्टी के साथ जुड़ता नहीं है, क्योंकि सब लोगों को लगता है पार्टियों की यही हालत है, इनके साथ हम कैसे जाएं, इनके साथ जाके क्या होगा हमारा। लेकिन आज देश की अद्भुत स्थिति को देखते हुए ये सब लोग एक साथ जुड़े, और ये पिछले 1 महीने का फर्क है। जब हमने शुरू किया था लोगों को काफ़ी संदेह था ना, कैसे जुड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा, और पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को लेकर खासतौर पर लोगों के मन में बहुत संदेह रहता है। लेकिन आज
ये सब साथी आए, मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व हो रहा है कि इस देश के कितने अलग अलग रंग के फूल आज इस गुलदस्ते में जुड़े। इस छोटे से नमूने को यदि हम ले लें और ये बढ़ता जा रहा है। कर्नाटका में जब हम आए, केरला में बहुत भव्य स्वागत हुआ इस यात्रा का, बहुत शानदार जनता जुड़ी। कर्नाटका में चुनौती थी, केरला में तो लगातार घर है, केरला में तो कहीं कोई ऐसा नहीं होता कि एक गांव खत्म हो गया दूसरा गांव शुरू होने के बीच में फासला हो। कर्नाटका में तो यही है जैसा बाकी देश में होता है। तो वहाँ चैलेंज थी कि क्या वहाँ पब्लिक रिसेप्शन होगा कर्नाटका, लेकिन आपने देखा पिछले 4-5 दिन में शानदार रिसेप्शन हुआ। कर्नाटका में एक नया अवसर भी था। अवसर ये कि कम से कम मेरी ये मान्यता है कि इस नफरत की राजनीति का मुकाबला करने के लिए अगर हमें कहीं से दवाई मिलेगी तो वो भी कर्नाटका में मिलेगी। क्योंकि मतलब जो प्रयोग भी है एक फैक्ट्री की तरह से, खासकर कोस्टल कर्नाटका। अभी आप तमाम तरह के जो मसले रहे, हिजाब वाला मसला रहा है या फिर धार्मिक स्थलों पर जो लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स की दुकान नहीं होंगे, यहाँ तक कि यहाँ पे अक्षय तृतीया में उनसे गोल्ड नहीं खरीदने की, या और भी तरह की तमाम तरह की चीज़ें जो है कर्नाटका से निकला। यूपी में चुनाव हो रहा था और मुद्दे यहाँ पे सेट हो रहे थे। तो ये कर्नाटका एक लैब है इस वायरस की, जहाँ वायरस बना, जैसे कोरोना वायरस भी किसी लैब से निकला है ना, तो कर्नाटका एक लैब है जहाँ इस वायरस को बनाया जा रहा है। तो कोस्टल कर्नाटका का कैसा रिस्पांस है? कोस्टल में अभी हम गए नहीं हैं, यात्रा सीधे दक्षिण कर्नाटका से मैसूर इलाके से हुआ है। कोस्टल का नहीं, पर इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि कर्नाटका सिर्फ एक वायरस बनाने की लैब नहीं है, ये मेडिसिन बनाने की भी लैब। लेकिन यात्रा में सर कोस्टल कर्नाटका को कवर भी तो नहीं कर रहे, रायचूर से होकर के निकल रहा है। दिक्कत वही है कि किसी भी प्रदेश का सारे इलाके नहीं होंगे, जैसे महाराष्ट्र में गुजरेंगे तो बस मराठवाड़ा और विदर्भ, पूरा कोंकण, बॉम्बे, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र पूरा खाली रह जाएगा। तो ये तो हर राज्य में हो रहा है, क्योंकि ये यात्रा का रूट बड़ा सीधा है। आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग एक सीधी लाइन खींच दीजिए फुटेज जो होगा वो लगभग यही रूट इस बार फॉलो किया जा रहा है। जाहिर है कई चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन मैं समझता हूँ कर्नाटका के जो एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल रिसोर्स है, ये बासवण्णा का क्षेत्र है, वचन परंपरा का क्षेत्र है, ये नफरत का क्षेत्र नहीं। ये कुवेम्पू के गीत यहाँ लोग गाते हैं। यहाँ सावरकर को हीरो बनाना संभव नहीं है। बहुत हाँ, इस दौरान में सावरकर को हीरो बनाने की कोशिश सब हुई है, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये इस प्रदेश का संस्कार, यहाँ की मिट्टी में जो रचा बसा है वो बहुत गहरा है। और मुझे विश्वास है कि कर्नाटका इसके प्रतिकार, तो इसकी वायरस यहाँ से बना है तो वायरस की एंटीडोट भी कर्नाटका से ही बनेगा। आप 150 दिन जो है पूरा कंप्लीट होने के, जनवरी में जब ये यात्रा कंप्लीट होगी, पूरी होगी, तब आप इसका आकलन किस प्रकार से, अभी मतलब क्या देख? मेरे लिए आकलन का पैमाना बिल्कुल साफ है। मेरे लिए आकलन ये बिल्कुल नहीं है कि किस चुनाव में किस पार्टी को कितना वोट मिलता है, मेरी बला से मिले जिसको कितना वोट। मेरे लिए आकलन से कि देश में आज जो इस नफरत, गुंडागर्दी का विरोध करने का कोशिश करता है वो असहाय और अकेला महसूस करता है। मैं अकेला हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अकेला हूँ, अपने परिवार में अकेला हूँ, सड़क पे अकेला हूँ। अगर इस यात्रा के अंत में उस व्यक्ति को ये महसूस होना शुरू हो मैं अकेला था, हजारों लोग सड़क पे चल रहे हैं, इसका करेंगे, बस ये यात्रा सफल होगी। मेरे लिए ये है और कोई पैमाना नहीं, किसी वोट की तराजू में मैं इसको नहीं। सर एक और, जैसे आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं और साथ में कांग्रेस का भी हैं, तो क्या कांग्रेस को किसी तरह का, एक थोड़े दिनों पहले आपका ही था कि कांग्रेस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, और अभी तो क्या मतलब कुछ आप इससे बनता हुआ कुछ देख रहे हैं कांग्रेस के लिए कुछ आधार? मैंने 2019 में कहा था कि अगर कांग्रेस चुनाव में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, 2019 में जिस पूरी तरह से एक लचर तरीके से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तो मैंने कहा था अगर तुम बीजेपी का मुकाबला चुनाव में नहीं कर जा सकते तो कहते हैं ना, तो फिर अच्छा है मर जाओ जाके, बीजेपी के सामने खड़े नहीं हो सकते तुम, ये कहा था। भाव तो आज भी वही है, बीजेपी के सामने खड़ा। और दूसरा ये भी मैंने कहा था कि हाँ, बीजेपी से लड़ना मेरी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी है,
लेकिन तुम सबसे बड़ी पार्टी इस देश की चलाते हो, पहली जिम्मेवारी तुम लोगों की है, वो नहीं करते। तो इसलिए आज अगर वो कांग्रेस इस जिम्मेवारी के एहसास से खड़ी हो रही है, सड़क पे आके लड़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो कांग्रेस से गांठ नहीं बांधेगी, कल को कोई दूसरी पार्टी करेगी, दूसरा संगठन करेगा, ऐसा बड़ा काम करेगा, उसका भी जमने का सवाल है। आखिरी सवाल सर, एक जिम्मेदारी सिविल सोसाइटीज़ की भी बनती है, क्योंकि जब अन्ना आंदोलन और उस समय खड़ा हुआ था एंटी करप्शन के खिलाफ में, तो भाजपा को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए या भाजपा को सत्ता देने के लिए, तो एक तरह से सिविल सोसाइटी जिम्मेदार है। उस आंदोलन का फायदा उनको हुआ था, तो आज भी मतलब वही सिविल सोसाइटी अब कांग्रेस के साथ, मतलब एक जिम्मेदारी उनकी बनती है, जो अभी डेमोक्रेसी को लेकर के आज खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी का नुकसान जो लोग कर रहे हैं, जो सारी जो संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के जो एक तरह का संकट की स्थिति बनी हुई है, तो वो जिम्मेदारी थोड़ी सी सिविल सोसाइटीज़ पर भी तो जा ही रहा है। मैं इस विश्लेषण से सहमत नहीं हूँ कि जन आंदोलनों की वजह से बीजेपी सत्ता में आई। कांग्रेस के बारे में करप्शन की छवि उसके कारण बीजेपी सत्ता में आई। जो महल है रहा उसमें जाके अगर बच्चा जोर से लात लगा दे तो दीवार गिर जाती है। दीवार उस बच्चे की वजह से नहीं गिरती है, दीवार गिरनी इसलिए होती है। मैं समझता हूँ कि जब देश करप्शन के सवाल पे खड़ा था, हम देश के साथ खड़े थे। हमें गर्व है आज भी कि हमने करप्शन के सवाल पे खड़े रहे, गालियाँ भी खाई, लाठियाँ भी खाई कांग्रेस ने। अफसोस एक बात का है कि उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, उसने एक चौकड़ी पे कब्जा कर लिया और हम उस वक्त उसको रोक नहीं पाए, उसका मुझे अफसोस देखने को। लेकिन ये कहना कि जब भ्रष्टाचार से घिरी हुई कांग्रेस का समर्थन 2011-12 में क्यों नहीं किया, मैं कतई नहीं मानता। कल ऐसा होगा तो फिर करना चाहिए। लेकिन आज जो देश, उस समय देश का सबसे बड़ा सवाल भ्रष्टाचार था, आज देश का सबसे बड़ा सवाल देश बचाना। और ऐसे में मेरे विचार से महत्वपूर्ण सवाल ये है, जब देश का जो सबसे बड़ा सवाल होता है उसमें आप ठीक चॉइस करते हैं, वो जरूरी है। मैं जानता हूँ कई कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अरे उस जमाने में आप अगर ना करते तो हमारी सरकार चल जाती। किसी की सरकार चलवाने का ठेका नहीं लिया, देश बचाने का ठेका लिया है, देश के प्यारी का रूप करने का ठेका लिया है, वही करना चाहिए हमेशा। और आज जो धर्म है, सिविल सोसाइटी के लीजिए, जन आंदोलन के लीजिए, जन आंदोलनों का आज एक ही धर्म है। किसी भी तरह से हम अपनी पूरी ऊर्जा देश बचाने की राजनीति में लगाएं, जिसमें हम आज कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर।